अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। एक अपडेट देनी थी आपको कि मैं भी नर्सरी के ऊपर अपना ऑफिशियल काम करना शुरू कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैं प्लांट सेलिंग का काम तो ऑलरेडी करता ही हूँ, लेकिन बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि इज़हार आपको मिलना भी है हमने, लेकिन मैं मिल नहीं पाता। तो यहाँ पर एक नर्सरी है जो सब्ज़ाज़ार में है, नदीम की नर्सरी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन ले लिया है जहाँ पर मैं अपने हाउस प्लांट रखूँगा सेल पॉइंट के लिए। मतलब यहाँ पर सेलिंग हुआ करेगी मेरे पौधों की, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम दे पाऊँ। जब आप लोगों ने मुझे मिलना हो तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं कब यहाँ पर टाइम दूंगा ये अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने। लेकिन जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा कि कितने बजे से लेकर कब तक मैं, मतलब कितने घंटे मैं यहाँ पर टाइम दूंगा, वो मैं फेसबुक के ऊपर मेंशन कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि मैं नर्सरी पर किस टाइम आप लोगों से मिल सकूँगा। बाकी कुछ प्लांट्स अभी मैंने घर से लेकर यहाँ पर रखना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली मेरा टेरेस गार्डन है, छत के ऊपर है, तो वहाँ पर हीट होने की वजह से मेरे बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, क्योंकि छत तो फिर छत है, वहाँ पर जितनी भी केयर कर ली जाए हीट तो बन ही जाती है। क्योंकि ये ज़मीन है, कच्ची मिट्टी है, और छत के ऊपर फर्श होता है ईंटों का और सीमेंट का, तो जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो काफ़ी हीट बनती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरे बहुत सारे पौधे इसी तरह मर गए, जिनमें बहुत सारे सेकुलेंट थे, बहुत कीमती पौधे थे मेरे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। स्ट्रिंग हो बनाना का तो एक भी पौधा मेरे पास बच नहीं पाया। इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी और बारिशें भी काफ़ी हुई, जिसकी वजह से सारी की सारी जो सॉइल मैंने यूज़ की हुई थी वो वेट हो गई और कई दिनों के लिए वेट ही रही, जिसकी वजह से रूट्स उनकी गल गई और पौधे ख़त्म हो गए। तो इस नर्सरी का अभी कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ नाम इसका ना ही रखा जाए। ये नदीम की नर्सरी मशहूर है, क्योंकि ये नदीम भाई है, तो यही यहाँ पर जो काम करना होता है ये इन्हीं के अंडर में होता है। तो नदीम की नर्सरी ही मशहूर होगी। जब भी आपने कॉल करनी हो तो नदीम की नर्सरी कहकर भी पुकारा जा सकता है। और अब हमारे पास ज़मीन आ चुकी है। ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से कवर करूँगा, जहाँ पर मेरे पौधे होंगे हैंगिंग पॉट में लगे हुए, और सेकुलेंट पौधे और काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर मैं बनाऊँगा। यहाँ पर एक शेड सा भी बनाएंगे जिस तरह ये बना हुआ है, तो उसके नीचे हैंगिंग पॉट लटकाए होंगे। और इस एरिया में हमारे काफ़ी धूप आती है, और धूप आने का हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स भी ग्रो करूँगा, और साथ में फूलों वाले पौधों को भी अच्छी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सब्जियाँ क्यों नहीं उगाते बेल वाली, और फ्रूट्स में खरबूजा तरबूज क्यों नहीं उगाते। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं थी छत के ऊपर, और ना ही इतनी मेरे टेरेस पर धूप आती थी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ग्रीन नेट ऊपर लगाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है, इसलिए ये ज़मीन भी है, यहाँ पर हम वेजिटेबल्स भी ग्रो करेंगे और साथ में फ्रूट भी ग्रो करेंगे, और साथ साथ में आपको रिज़ल्ट भी दिखाया जाया करेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी और भी वीडियोस आएंगी, वो वीडियो जो हम ज़मीन के ऊपर ही शूट कर सकते थे। जैसे कि एक नर्सरी प्लांट को, मतलब एक गमले को किस तरह ज़मीन के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, होल कितना होना चाहिए, उसमें कितनी खाद यूज़ करनी चाहिए, गाय का गोबर बेस्ट होता है, उसको किस तरह यूज़ करना चाहिए ज़मीन के अंदर। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आया करेंगी टाइम टू टाइम। फ़िलहाल तो हम कुछ बिज़ी हैं शिफ्टिंग पर ही। इन्होंने भी काफ़ी प्लांट्स ला के रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये नर्सरी एम्प्टी हो गई थी, मतलब काफ़ी सारे पौधे ख़त्म हो गए थे। दोबारा इन्होंने नए पौधे लिए हैं, अब ये नर्सरी भरी हुई है पौधों से। इंडोर की काफ़ी सारी वैरायटी अभी इनके पास भी मौजूद है, वो तो जब आप विज़िट करेंगे तो आपको सब पता चलता जाएगा कौन कौन से पौधे हैं। तो होपफुली अब आप आसानी से पौधों को ख़रीद सकेंगे। अभी तो मैं 2 ही टोकरियाँ यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिस तरह के क्रीपर जैनी की बेलें हैंगिंग पॉट में लगी हुई हैं, और गुलदाउदी के पौधे आ चुके हैं, वंडरिंग ज्यू हैंगिंग पॉट में आ चुके हैं। अभी काफ़ी सारे पौधे जो मेरे टेरेस पर पड़े हुए हैं, टाइम टू टाइम मैं लाता रहूँगा और यहाँ पर सेल पॉइंट पर रखता रहूँगा। सेल पॉइंट का मतलब यही नहीं कि आप पौधों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या प्रोपोगेशन करने का तरीका आपको नहीं बताया जाएगा। मेरी वीडियोज़ वैसे ही आया करेंगी जिस तरह पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चाहे कटिंग्स हो, चाहे सीडलिंग करनी हो, चाहे एयर लेयरिंग करनी हो, सभी कुछ वैसे ही रहेगा जिस तरह पहले आता था। ऐसा नहीं है कि मैं कमर्शियलाइज़ कर रहा हूँ अपने पौधों को, तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से छुपा लूँगा। छुपाने वाली बात मुझ में है ही नहीं, जो होगा सब कुछ आपके सामने शो करूँगा। इस नर्सरी का एड्रेस तो आपको मालूम ही है, जिनको नहीं मालूम तो उनको मैं बता देता हूँ। सब्ज़ाज़ार केड़ा ब्लॉक है क्या? सब्ज़ाज़ार F ब्लॉक में नर्सरी है। अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल वाली गली के अंदर ही, मतलब मेन रोड ही है ये, यहाँ पर नर्सरी मौजूद है। बाकी मैं नदीम भाई का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एड्रेस भी पूछ सकते हैं। अभी मैं अपना नंबर नहीं दे रहा हूँ, बहुत जल्द मैं ऑफिशियल नंबर लूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि मैं नर्सरी पर कितने टाइम से लेके कितने बजे तक यहाँ पर मिल सकूँगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये मत समझिएगा कि मेरा जो टेरेस है उसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसको तो मैं ख़त्म कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहेगा कि इसको मैं ख़त्म कर दूँ।
बल्कि अब इसको ज़्यादा डेकोरेट करूँगा मैं, क्योंकि पहले ये मेरी नर्सरी थी, लेकिन अब से ये नर्सरी नहीं रहेगी बल्कि मैच्योर प्लांट ही यहाँ पर रखूँगा। मतलब जो प्लांट्स रेडी हो गए हैं उन्हीं को यहाँ पर रखूँगा। और यहाँ पर जो गंद आपको दिख रहा है, प्लांट्स को मैंने सीक्वेंस में बिल्कुल ही नहीं रखा हुआ। अब इनको एक तरतीब से रखूँगा जो देखने पर खूबसूरत लगेंगे।